बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। दलितों ने सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे। बुधवार को आजाद समाज पार्टी समेत दलितों के विभिन्न संगठन प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। दलितों ने एससी और एसटी श्रेणी में क्रीमिलेयर को आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। सपा व बसपा समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिला मुख्यालय के विभिन्न चौराहों व अन्य स्थानों पर भारी संख्या में एसपी अभिषेक झा स्वयं पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे। बाजार बंद की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं नगीना में भी दलितों के विभिन्न संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना विरोध जताया। बिजनौर हलचल न्यूज़ को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। मार्च के निर्णय 2018 को 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल ला के निरस्त किया था, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में बिल ला के निरस्त करें और पूरे भारत में 10 लाख लोग फर्जी एससी सर्टिफिकेट लेके नौकरी कर रहे हैं। तमाम एमपी एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, हमारे डीएम बहादुर अंकित कुमार अग्रवाल साहब ने 4 जून को इलेक्शन की काउंटिंग थी और 3 जून को 3 मुस्लिम महिलाओं के एससी सर्टिफिकेट 3 जून को निरस्त किए। अभी उन पे एफआईआर नहीं हुई। अभी एक जिला पंचायत सदस्य है खुशबू जहां पत्नी सलीम, अरे भाई एससी का आरक्षण क्यों मुसलमान भाई खाएगा, क्यों गैर एससी एसटी खाएगा? हमारे सीओ बहादुर साहब नगीना ने वो जिलाधिकारी महोदय और तहसील लेवल पर जिलाधिकारी महोदय को देने का जो काम कर रहे हैं, आप सभी लोग कराने को राजी नहीं होते और राज्य सरकारों को निर्णय देते हो। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पार्लियामेंट के अधिकार। मैं सबसे पहले जो है आप लोगों ने अनुशासित रूप से जो है आप डेमोक्रेटिक प्रदर्शन करते हुए आए, उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये भी रिक्वेस्ट है कि आपका ज्ञापन जो है प्रशासन ने रिसीव किया है। पुलिस पूरी जो है पुलिस टीम जो है प्रशासन के साथ मौजूद है और आई एम श्योर इस चीज़ को जो है जो भी उच्चाधिकारी है उस तक जो है आपकी बात पहुँचाई जाएगी और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज़ को समापन की ओर ले जाए और शांतिपूर्वक डिस्पर्स करें। ठीक है, आपकी बात जो है जिस तरह से एससी एसटी के वर्गीकरण में जो फैसला दिया है उसमें सुधार के लिए आज हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ज्ञापन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब से मिलने के लिए यहाँ आए और हमारी मांगे हैं कि आरक्षण में कोई वर्गीकरण ना हो, क्योंकि आरक्षण का लाभ अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुँचा जो आरक्षण का लाभ जिन लोगों तक पहुंचना था। और जिस तरह से ये फैसला आया है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में फैसला है, क्योंकि सरकार जिन लोगों की होती है, जिनकी सत्ता होती है, उन्हीं का जो है सारा उन्हीं के हाथ में पावर होती है। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही फैसला दिलवा देते हैं। अच्छा, भीम आर्मी पार्टी और समाजवादी ये आपकी आज़ाद समाज पार्टी प्रदर्शन कर रही है वर्गीकरण को लेकर। बांग्लादेश में एससी एसटी महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, अभी आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बयान दिया था कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, ऐसा अत्याचार और ये इस तरह के हमले हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर ना हो, और उसके लिए भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग आवाज़ उठाते हैं।
चंद्रहास सिंह हैं और एक संगठन है जो समाज का अच्छे ढंग से नेतृत्व करता है, अनुशासित ढंग से नेतृत्व करता है, जिसको समाज में अनुसूचित जाति जनजाति जनजागृति महासंघ के नाम से जानते हैं और उसका मैं जिले का प्रवक्ता हूँ। आज जो ये प्रदर्शन था इसमें क्या बात हुई? आज जो आपने जो सड़कों पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में जो आज जनसैलाब आपको देखने को मिला है, तो वो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आरक्षण को लेकर एक यानी कि निर्णय आया और उस निर्णय के फलस्वरूप जो आरक्षण व्यवस्था को वर्गीकरण करने का काम किया है। और वो आरक्षण व्यवस्था का वर्गीकरण नहीं है बल्कि समाज का वर्गीकरण है। समाज आज अगर भारत की पहचान अगर विश्व में है तो भारत की पहचान विश्व में एकता और अखंडता को लेकर है, यानी कि विश्व की बंधुता की है। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जिसके हम अनुयायी हैं, उन्होंने कहा था समता समानता बंधुता, उसका नारा देकर समाज जो इस देश का जो दलित आदिवासी जो मेहनत कमेरा समाज था उसको जोड़ने का काम किया गया था। जो 1 अगस्त को कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक प्रभाव में, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रभाव को आते हुए इस प्रकार का निर्णय दिया है जो इस देश का जो दलित आदिवासी समाज है उसको बखेरने का काम किया है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और कि जो आज का विभिन्न संगठनों का जो नेतृत्व है जो पूरे भारत में है, उस आक्रोश को सरकार समझे और संसद का विशेष सत्र बुलाए और कहीं ना कहीं आप कैबिनेट के रूप में इसको पास कर संविधान की 9वीं सूची के अंतर्गत इसको लाए, क्योंकि अगर जो सुप्रीम कोर्ट उस विषय को छेड़ रहा है जो विषय उसका नहीं है, ये विषय सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, जिस विषय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ने का काम किया है, ये सच्चाई है। जो हाल ही में जो कहीं ना कहीं भाई चुनाव की प्रक्रिया है तो मेरा कहना उस ओर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होकर समाज को बंटवारे की ओर आना कार्य कर रहा है। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा और आभारी व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने पूरे जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में अपनी कवरेज के माध्यम से अहम भूमिका रखी है और कहीं ना कहीं आपके सहयोग समर्थन से ये कार्यक्रम बहुत ही अनुशासित और शांतिपूर्ण से संपन्न होने के कगार पर है। धन्यवाद। बिजनौर हलचल।